हेलीकॉप्टर घोटाले में बीजेपी का नया वार, राहुल गांधी के करीबी कनिष्क पर था एक सवाल। पीयूष सुमैया ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी, कनिष्क की भूमिका की जांच की मांग। अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद में नया खुलासा, घूस की रकम लेने के बाद कंपनी हुई लापता। फर्जी कंपनी के जरिए किया गया था 140 करोड़ रुपए का भुगतान, जांच में नहीं मिला कंपनी का आता पता। इटली के प्रधानमंत्री ने किया दावा, कहा हेलीकॉप्टर घोटाले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नए खुलासे के साथ सियासत भी हुई गर्म, बीजेपी ने डील पर जेपीसी जांच लाने की मांग की, विपक्ष के सभी नेताओं ने खोला मोर्चा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपीए सरकार को घेरा, कहा इटली कनेक्शन की वजह से जांच कराने से कतरा रही है सरकार। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने भी बोला हमला, कहा सरकार की जांच नहीं है भरोसे लायक, जेपीसी से कराई जाए जांच। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा यूपी का 9 साल राज, घोटालों का इतिहास देश जाना चाहता है, किसने ली घूस। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम आश्रय कुशवाहा का बयान, कहा पार्टी हमेशा रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, संसद में उठाएंगे मामला। शिवसेना ने हेलीकॉप्टर घोटाले पर खोला मोर्चा, संजय राउत ने कहा भारत में नया नहीं है घोटाला, घोटाले का मतलब है कांग्रेस। संजय राउत ने कहा हर बार घोटाले में इटली होता है शामिल, सीबीआई नहीं कर सकती निष्पक्ष जांच, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी दे इस्तीफा। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आए जनता के सामने, घोटाले पर दे सफाई। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा 2003 में बीजेपी के शासनकाल में हुई थी हेलीकॉप्टर की डील, कंपनी बताए किसे दी गई घूस। हेलीकॉप्टर डील में प्रणब के रोल पर सलमान खुर्शीद ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा प्रतिष्ठा का रखें ख्याल। आम आदमी के लिए महंगाई की दोहरी मार कड़वी हो सकती है, चीनी डीजल पेट्रोल हो सकता है महंगा। खाद्य मंत्री वीके थॉमस ने दिया बयान, कहा चीनी की कीमतों से हट सकता है सरकारी नियंत्रण, चीनी पर सरकारी नियंत्रण होने से बढ़ सकती है महंगाई। थॉमस ने कहा 15 दिन के अंदर लिया जा सकता है फैसला। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने आज तक से बातचीत में कहा चीनी की कीमतें तय करेंगी, बाजार नियंत्रण मुक्त होने के बाद पड़ेगा असर। केवी थॉमस ने कहा लंबे समय से चल रही थी मांग, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए चाहिए पैसा। तेल की कीमतों में भी एक बार फिर लग सकती है आग, आज तेल कंपनियों की अहम बैठक, कीमत बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद हो रही है मीटिंग, तय माना जा रहा है कीमतों में बढ़ोतरी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कभी भी गिर सकती है सरकार, इसलिए मचा रही है ज्यादा से ज्यादा लूट। चीनी पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया, कहा रोज रोज बढ़ रही है महंगाई, बढ़ी चिंता। दिल्ली में बिजली की दर बढ़ाने पर डीईआरसी और आरडब्ल्यू आमने सामने, रेगुलेटरी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट जाने की दी धमकी। टूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लाइसेंस रद्द होने के बाद अगली नीलामी में भाग न लेने वाली कंपनियों का नेटवर्क बंद करने का आदेश। सीओएआई के डीजी ने कहा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा, जीएनएम, रिलायंस और एमटीएफ पर पड़ेगा फैसले का असर। नवंबर में लगी बोली में सफल रही टेलीकॉम कंपनियों को सेवा शुरू करने का दिया जाएगा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार पर किया हमला, कहा 2G घोटाले के भंडाफोड़ की जगह छुपाने में लगी रही सरकार। सीपीआई के सचिव डी राजा ने कहा 2G घोटाले में जेपीसी की मांग की थी, लेकिन मांग को टालने की कोशिश करती रही सरकार। यूरोपीय यूनियन के बाद मोदी पर मोहित हुआ अमेरिका, अमेरिकी सांसद ने की जमकर तारीफ, बताया अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक। इलिनॉइस की सांसद ने ओबामा सरकार से की मोदी के समर्थन की गुजारिश, कहा उनके नए विचार से गुजरात में बढ़ा रोजगार, लोगों की जिंदगी हुई बेहतर। राहुल गांधी ने लगाई कांग्रेसियों की पाठशाला, राज्य इकाई के मुखिया से मुलाकात, प्रभारियों से भी करेंगे सलाह मशवरा। कल चलेगी राहुल की बैठक, संगठन की दिक्कतों और चुनौतियों को जानने की कोशिश करेंगे। संगठन को मजबूत बनाने का पर राहुल का जोर, टिकट बंटवारे में पारदर्शिता लाने पर भी होगी बात।
राजस्थान में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, मौतों का सिलसिला जारी, इस साल 70 मरीजों ने दम तोड़ा। राजस्थान में महामारी बनता जा रहा है स्वाइन फ्लू, पूरे राज्य में रोकथाम के लिए शुरू किया गया अभियान। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा जोधपुर में 31 लोगों की हुई है मौत, जयपुर में 28 और बीकानेर में 16 लोगों ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने फूड सिक्योरिटी बिल में बदलाव की मांग की, पूरे परिवार को यूनिट मानने की सिफारिश। रमन सिंह ने कहा, अधिक से अधिक लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए फूड सिक्योरिटी बिल में बदलाव जरूरी। एलओसी पर फिर बढ़ा तनाव, कुछ घुसपैठियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश की। क्रॉस फायरिंग में पाक फौजी की मौत, एलओसी में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। पाकिस्तान के मृतक फौजी का शव लौटाएगी भारतीय सेना, डीजीएमओ लेवल की बातचीत में हुआ फैसला। पाकिस्तान की करतूत पर भारतीय सेना के प्रवक्ता जगदीप दहिया का बयान था, हथियारों के साथ हुई थी घुसपैठ की कोशिश। कृष्णा घाटी की तरफ से भी सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा, 1 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से होती रही फायरिंग। पश्चिमी दिल्ली के सांसद महाबल मिश्रा के घर के बाहर हंगामा, अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सांसद से भिड़ी पब्लिक। लोगों ने लगाया आरोप, सांसद ने अपनों की जमीन बचाने के लिए बस्ती से निकलवाई रोड, हजारों लोगों के टूटेंगे। दिल्ली किदवई नगर में हादसे में युवक की मौत और टूटा भीड़ का गुस्सा, जमकर किया हंगामा, अरविंदो मार्ग पर लगाया डाम। अहमदाबाद की साबरमती जेल में सुरंग खोदने के लिए आतंकियों ने इस्तेमाल किया स्मार्टफोन, 3G और कंपास के जरिए गटर तक पहुंचने का खोजा था रास्ता। 14 कैदियों ने खुद डाली थी 26 फीट लंबी सुरंग, सुरक्षा एजेंसी ने जांच के बाद किया खुलासा। ग्रेटर नोएडा कोर्ट में वकील की हत्या, गुस्साए वकीलों ने कामकाज किया बंद, सड़क पर लगाया जाम। सूरजपुर इलाके में वकीलों ने लचर कानून व्यवस्था का लगाया आरोप, हथियारों के पकड़े जाने तक विरोध जारी रखने का ऐलान। दिल्ली के कापुखेड़ा में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं, झाड़ियों में मिली थी बच्ची। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराई गई है बच्ची, गुड़गांव से पड़ोसी लेकर हुआ था फरार, किडनैपिंग और रेप का मामला दर्ज। पटना में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रैक्टर को फूंका। आस्था के महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 40 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी, शान से निकली शाही सवारी। महाकुंभ में अखाड़ा के साधुओं ने किया आखिरी शाही स्नान, वसंत पंचमी पर संगम में लगाई पवित्र डुबकी। वसंत पंचमी पर लाखों लोगों ने कुंभ में लगाई पवित्र डुबकी, संतों ने देश में शांति फैलाने का दिया संदेश। श्रद्धालुओं ने संगम तट पर लोगों ने किया खाना पीना, पवित्र डुबकी लगाने के लिए घाट तक गई वीवीआईपी गाड़ियां। संगम तट पर सुबह 5 बजे से ही जुटने लगी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा का किया इंतजाम। बसंत पंचमी पर कुंभ में फिर हुआ हादसा, आग लगने से एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। तस्वीरों के मुताबिक एक गाड़ी से भड़की थी चिंगारी, देखते ही देखते 2 कैंप्स में लग गई आग, मेले में मची अफरा तफरी। इलाहाबाद के मेले में रात में हुआ हादसा, महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी के आश्रम पीछे लगी आग। मेला परिसर में बने फायर स्टेशन से 20 से 25 दमकल गाड़ियां पहुंची मौके पर, आग के फैलने से पहले पाया गया काबू। आखिरी शाही स्नान पर भगदड़ का साया, अखाड़ा साधुओं ने सादगी से शाही स्नान में जाने का किया था फैसला। वसंत पंचमी पर वाराणसी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर किया दान पुण्य। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अंधेरा छपने से पहले ही लगी श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिस ने किए थे कड़े इंतजाम। अंधों के मुताबिक वसंत पंचमी के ही दिन भगवान शंकर के लग्न रखने की है मान्यता, शुभ लग्न की शुरुआत मानते हैं श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा घाट पर उमड़ी भक्तों की भीड़, पवित्र डुबकी लगाकर लोगों ने सुखद भविष्य की मांगी मन्नत।
द्वार में डुबकी लगाने के दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु मंत्रों और भोले शंकर के जयकारे से गूंजे घाट। बसंत पंचमी पर उज्जैन के मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। खुशहाली की कामना के साथ ही भोले शंकर की विधिवत पूजा। सुबह से ही उज्जैन के मंदिर के बाहर लग गई कतार। मंदिर में गूंजे भगवान शंकर के जयकारे। देश भर में बसंत पंचमी की धूम। लोगों ने जगह जगह की सरस्वती देवी की पूजा, पंडाल में मूर्ति की स्थापना की। लोधी कॉलोनी में लगाई गई मां सरस्वती की मूर्ति। स्कूली बच्चों ने संगीत, कला और विद्या की देवी की आराधना की। कोलकाता में धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। सभी स्कूलों के बच्चों ने विद्या की देवी की पूजा की। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम में फिर बदली करवट। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 8 दिन के बाद आसमान से फिर गिरी बर्फ। सीजन का चौथा स्नोफॉल। हिमपात के बाद शीतलहर की चपेट में मनाली, लेकिन सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में भी बर्फबारी। श्रीनगर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। स्नोफॉल और बारिश के तापमान में जबरदस्त गिरावट। श्रीनगर के दिन का तापमान पहुंचा 3 डिग्री। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। मैदानी इलाकों में कई शहरों में शुरू हुई बेमौसम बारिश। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा में आज सुबह हुई बारिश। अधिकतम तापमान में आई हल्की गिरावट। नवाबों का शहर लखनऊ बारिश से हुआ गीला। बूंदाबांदी के चलते पारे में लगाया गोता। हिमाचल में हिमपात के बाद चंडीगढ़ में भी बारिश। लोगों को ऑफिस और बच्चों को स्कूल जाने में हुई दिक्कत। दिल्ली में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई है संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। शनिवार से चेन्नई में शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्म अप मैच। भारत के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज से पहले अभ्यास करने का मिलेगा आखिरी मौका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में इंडिया ए की कमान गौतम गंभीर के हाथ। रोहित शर्मा, मनोज तिवारी, अजिंक्य रहाणे और जीवनजोत सिंह पर भी रहेगी नजर। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह का बयान। कहा, टीम 18 फरवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले वर्ल्ड लीग राउंड 2 टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार। वर्ल्ड लीग राउंड 2 टूर्नामेंट में भारत का सामना चीन, आयरलैंड और ओमान की टीमों से। टॉप पर रहने वाली टीमें करेंगी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई। हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने आईओसी पर कुश्ती की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, कुश्ती के साथ जो सलूक किया गया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं। आज रात धरती के बेहद करीब से गुजरेगा एस्ट्रॉयड 2012 DA14। आसमान में रात करीब 1 बजे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते दिखेगा एस्ट्रॉयड। धरती के चारों ओर घूमने वाले ऑर्बिट के अंदर से गुजरेगा। 45 मीटर मोटाई का एस्ट्रॉयड। वैज्ञानिक बोले, फुटबॉल मैदान के आधे आकार का होगा एस्ट्रॉयड 2012 DA14। रूस में आसमान से गिरी आफत से मची अफरा तफरी। उड़ाल इलाके में गिरा उल्कापिंड। 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। से उल्कापिंड टकराते ही हुआ जबरदस्त विस्फोट। आसमान में छाया धुएं का गुबार। कई मकान तबाह। 6000 वर्ग मीटर में फैली फैक्ट्री पूरी तरह तबाह। उल्कापिंड ने डाला संचार व्यवस्था पर बुरा असर। काफी देर तक मोबाइल से नहीं हो सकी बात। टर्की के अंकारा में घरेलू हिंसा का विरोध। लोगों ने सड़क पर उतरकर नाच गाकर मांगा हक। वेनेजुएला यूनिवर्सिटी के छात्रों की पुलिस से भिड़ंत। क्यूबा एम्बेसी के सामने किया विरोध। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग। 70 से ज्यादा घर हुए खाक। 500 परिवार बर्बाद। क्रोएशिया में जोंकेडी उत्सव का रंगारंग आगाज। बर्फबारी के बीच लोगों ने किया सांबा डांस। पुर्तगाल में भी टोरस वेड्रास कार्निवल की धूम। चर्चित चेहरों के पपेट के साथ धूम धड़ाका। बेरोजगारों को फ्री एंट्री।